यूं तो दिल की बात हर किसी से नहीं की जाती और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन न जाने क्यों दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। राजस्थान की सियासत में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में भी और प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी में भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तक और मंत्रियों से लेकर मंत्री बनने से वंचित रहे नेताओं तक। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर भाजपा के तमाम दूसरे नेताओं तक की जुबान पर इन दिनों दिल की बातें खूब आ रही है। ये सब पिछले दिनों जिस तरह से दिल का गुबार निकालने में जुटे हैं, उनके कई सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। ममता जी को लगाया, झुंझुनू मेरे को लगाया, प्रतापगढ़। अब मेरे को तो क्या, मेरे को नजदीक जाकर लगा दिया 600 किलोमीटर, 8 घंटा पहुंचूंगा वहां लगा दिया। अभी सुना आपने, सचिन पायलट खेमे से जुड़े राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री के रूप में उन्हें 600 किलोमीटर दूर लगा दिया, जहां 8 घंटे में पहुंचेंगे। देखो, ये तो मजाक में बात होती रहती है, जैसे अपने यहाँ भी करते रहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में जो कुछ कहा वो मजाक की बात थी। इसमें मुख्यमंत्री का तंज कसने जैसी कोई बात नहीं है। देखो, ये तो मजाक में बात होती रहती है, जैसे अपने यहाँ भी करते रहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस यह कि पार्टी के मामले में सब एक है, एकजुट होकर काम करेंगे। मंत्री जी सिर्फ इतना कहकर ही नहीं रुके। राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा के कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान पर सफाई देते हुए ये भी कहने लगे कि गुड़ा जॉली यानी मजाकिया नेचर के हैं। मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। गुड़ा भी थोड़ा जोली नेचर टाइप का व्यक्ति है। उसने किस भाव से ये बात कही थी, इसके बारे में गुड़ा बता सकता है। मीडिया वाले पूरा पूरे वाक्य को नहीं बोल करके उसमें से शब्द उठा लेते हैं और उसको हाईलाइट करते रहते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। ऐसा कई बार मजाक में लहजे में, तो गुड़ा की नेचर है थोड़ा ऐसा, वो विधानसभा में बोलता रहता है, उसकी नेचर है कि थोड़ा माहौल देख के बात करता रहता है। आपको याद दिला दें कि ये वही मंत्री जी हैं जिन्होंने शुक्रवार को मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उल्हाना दिया था कि अब तो आप बार बार 19-19 कहना बंद कर दो। मुरारी मीणा ने ये बात सीएम को उस समय कही जब पार्टी के बड़े नेताओं के बीच मंत्री परिषद की इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और हेमाराम चौधरी का नाम लेकर कहा कि ये तो छोड़कर चले गए थे। सरकार तो 80 कांग्रेसी पार्टी को समर्थन दे रहे निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के कारण बची। ये साथ नहीं देते तो मंत्री परिषद की बैठक हम आज नहीं कर पाते। मंत्रिमंडल पुनर्गठन का काम पूरा होने के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बार बार असंतुष्टों पर निशाना साधना और एक बार फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल का संकेत देना ये बताने के लिए काफी है कि असंतुष्टों की अगुवाई कर रहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत दूसरे नेता भले ही सब कुछ ठीक ठाक होने की बातें कह रहे हों, लेकिन अंदर खाने असंतोष की चिंगारी अभी सुलग ही रही है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के तत्काल बाद मुख्यमंत्री के सलाहकारों की नियुक्ति तो हो गई, पर संसदीय सचिव और अन्य पदों को लेकर होने वाली नियुक्तियां भी ऐसी बयानबाजी को हवा दे रहे हैं। कई लोग लग चुके हैं, कई लोग लग जाएंगे, प्रोसेस चल रहा, बराबर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो प्रयास है कि अधिकांश एमएलए को हम लोग किस प्रकार से एडजस्ट करें, वो हमारा पूरे आगे बढ़ते जाएंगे। पहली बार राजस्थान की राजनीति में मैंने 40 साल में ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसको सलाह की आवश्यकता पड़ गई और उसका खर्चा सीधा का सीधा जनता के माथे ठोक दिया। राज्य की जब से विधानसभा गठित हुई है, पहली बार सरकार में 6 सलाहकारों की अवैधानिक नियुक्ति भी कर डाली।
खबर तो यहां तक है कि अभी कुछ लोगों को प्रलोभन दिया गया है कि उन्हें संसदीय सचिव नियुक्त किया जाएगा। सत्ता की मलाई मिलने और छीनने के बीच चल रहे इस वाक युद्ध की कहानी का राज तो बयान देने वाले ही जाने, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा में शक्ति परीक्षण का दौर भी रोचक हो चला है। भाजपा रविवार को ही जयपुर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भव्य स्वागत की तैयारी में जुटी है, तो 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ होने वाली रैली अब दिल्ली की बजाय जयपुर में हो रही है। दोनों ही दलों के नेता इन कार्यक्रमों की सफलता को लेकर बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं। ये बात और है कि दोनों ही कार्यक्रमों का जनता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अंतर्कलह से जूझती कांग्रेस और भाजपा से जुड़े सियासतदानों के ये सियासी दांवपेच जनता का कितना फायदा और कितना नुकसान करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।